अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सिस्टम बस के बारे में कि सिस्टम बस क्या होती है। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर के अंदर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ बस। बस क्या होती है, इसका बेसिक सा कंसेप्ट हम जो है देख लेते हैं। बस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉमन जो बस है उसकी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अगर हम बस की बात करें, जैसे कॉमन बस हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैरी होके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवलिंग के लिए काम आते हैं बस। सेम इन कंप्यूटर टर्म की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर टर्म के अंदर भी डिफरेंट किस्म की बसेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। किस टाइप की यूज़ होती हैं बस? फ्रंट साइड बस है, उसके बाद अगर हम बात करें AGP बस है, उसके बाद मेमोरी बसेस होती हैं कुछ, और इसके अलावा PCI बस होती है और AISA बसेस, और इसके अलावा जो है IDE बसेस। ये सारी के सारी जो है कंप्यूटर के अंदर बसेस होती हैं। बेसिकली ये डाटे को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करती हैं, डाटे को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाती हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली वो बसेस को यूज़ क्यों करते हैं? जब एक कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो बसेस, ये वाली जो बसेस हैं उनका यूज़ होता है। बेसिकली ये बसेस की अगर हम बात करें, जो कंप्यूटर के अंदर बहुत थिन टाइप की वायर यूज़ होती हैं, बहुत बारीक किस्म की वायर यूज़ होती हैं, उन्हें हम कंप्यूटर की टर्म के अंदर बस का नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये 100% जो है पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सिस्टम बस की। सिस्टम बस की अगर हम बात करें तो आप मदरबोर्ड के अंदर अगर देखें तो मदरबोर्ड के अंदर जो है इनसाइड द मदरबोर्ड ये वाला जो एरिया है इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये सारी के सारी जो हैं बसेस हैं, सिस्टम बसेस हैं जो डाटे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। ये एरिया जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है, ये सिस्टम बस है। उसके बाद व्हाट इज़ सिस्टम बस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे CPU सेंड करता है वेरियस किस्म का डाटा वैल्यूज़, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशंस टू ऑल दी डिवाइसेस, सारी के सारी डिवाइसेस को एंड कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली CPU डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन जो है सारी डिवाइसेस या कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के अंदर है उसको वो सेंड करता है। इफ़ यू लुक एट द बॉटम ऑफ द मदरबोर्ड, जैसे लास्ट अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई, यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाली जो है तो यहाँ पे बात कर रहा है कि बॉटम के अंदर अगर हम बात करें सिस्टम बसेस की, इफ़ यू लुक एट द बॉटम ऑफ अ मदरबोर्ड यू सी अ होल नेटवर्क ऑफ लाइंस आर इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज दैट जॉइन द डिफरेंट कंपोनेंट्स टुगेदर। जो अभी मैंने आपको जो है बॉटम के ऊपर मदरबोर्ड के दिखाया वो सारी के सारी बेसिकली लाइंस हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक पाथ हैं जिससे डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह होता है, जिससे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपस के अंदर ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ वायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज इज़ कॉल्ड द बस। बेसिकली ये जो नेटवर्क है वायर्स का, केबल्स का जो पाथ हैं डिफरेंट किस्म के, या नेटवर्क है या इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज है, उसको हम बस का नाम देते हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर हम इसको मज़ीद देखें, अ सिस्टम बस इज़ अ सिंगल कंप्यूटर बस दैट कनेक्ट्स द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली सिस्टम बस की अगर हम बात करेंगे तो ये सिंगल कंप्यूटर बस होती है जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के उसको आपस में कंबाइन करती है। कंबाइनिंग द फंक्शन ऑफ अ डाटा बस, जो डाटा बस के फंक्शंस हैं उसको कंबाइन करती है और इंफॉर्मेशन को कैरी करती है विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस, जिसके थ्रू वो डिटरमाइन करती है कि कहाँ पे बेसिकली ये डाटा जो है सेंड करना है। एंड अ कंट्रोल बस टू डिटरमाइन इट्स ऑपरेशन। बेसिकली कंट्रोल बस क्या करती है, ये डिटरमाइन कर रही होती है कि किस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो मज़ीद इसके ऊपर होंगे। ये जो टेक्निक है इसको डेवलप किया गया ताकि रिड्यूस किया जा सके मॉड्यूलरिटी की कॉस्ट को, एंड आल्सो पॉपुलर इन दी 1970 एंड 1980।
ये ज़्यादा पॉपुलर हुई इसके अंदर। मोर मॉडर्न कंप्यूटर यूज़ अ वैरायटी ऑफ सेपरेट बसेस अडेप्टेड टू मोर स्पेसिफिक नीड्स। बेसिकली जो मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं आजकल, उनकी अगर हम बात करें तो उनके अंदर भी वैरायटी ऑफ सेपरेट बसेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। वो इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि अडॉप्ट किया जा सके, स्पेसिफिक नीड्स को पूरा किया जा सके। सिस्टम बस इज़ सेपरेटेड इनटू 3 फंक्शनल ग्रुप। सिस्टम बस को मज़ीद जो है 3 टाइप्स के अंदर उनकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से उनको डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स के अंदर। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है डाटा बस, दूसरे नंबर पे है एड्रेस बस और तीसरे नंबर पे है कंट्रोल बस। इन तीनों को वन बाय वन अभी हम देखेंगे। तो ये डायग्राम जो है ये CPU, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे ये डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। इन तीनों को जो है सिस्टम बसेस का नाम दिया जाता है। इसको वन बाय वन हम देखेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं डाटा बस की। A collection of wires through which data is transmitted from one part of a computer to another, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ वायर्स होती हैं जिसके थ्रू डाटे को ट्रांसमिट किया जाता है कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स की तरफ। डाटा बस कैन बी थॉट ऑफ एज हाईवे ऑन विच डाटा ट्रेवल्स विद इन अ कंप्यूटर। ये डाटाबेस को बेसिकली हाईवे के तौर पे कंसीडर किया जाता है। ये कंप्यूटर के अंदर ही डाटे को ट्रैवल करवाती हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ। दिस बस कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स टू द CPU एंड मेन मेमोरी। बेसिकली ये डाटाबेस कनेक्ट करती है जो कंप्यूटर मींस के CPU के जो कंपोनेंट्स हैं और मेन मेमोरी जो है इनको आपस में कनेक्ट करती है। डाटा बस की मज़ीद अगर हम बात करें इसके अंदर, ये डाटा बस के पाथवेज़ हैं। जैसे ये डाटा आ रहा है और ये जो डाटा सेंड एंड रिसीव का जो काम है ये किया जा रहा है, तो ये डाटा बस पाथवेज़ हैं। ये मेमोरी है M1, M2, M3 और ये जो है ये CPU की तरफ डाटा लेके जा रही हैं और लेके आ रही हैं डाटा बस। इसे हम बेसिकली डाटा बस पाथवेज़ का नाम देते हैं। The data bus may consist of 32 bits, 64 bits, 128 bits and even more separate lines. Basically ये lines जो होती हैं, ये बस जो होती हैं इस फॉर्म के अंदर होती हैं 32, 64, 128, इस तरह से ये जो है lines इसकी separate होती हैं। अगर हम number of lines की बात करें तो refer to as the width of the data bus। Basically 32 होगा तो 32 bits जो है वो डाटा बस की वेड्थ होगी। अगर 64 होगा तो उसकी डाटा बस की वेड्थ 64 होगी। अगर नंबर ऑफ़ लाइन 128 होंगी तो डाटा बस की वेड्थ क्या होगी? 128 कंसीडर होगी यहाँ पे। बिकॉज ईच लाइन कैन कैरी ओनली 1 बिट एट अ टाइम। बेसिकली एक ही जो बस है, एक ही जो केबल है वो एक वक्त के अंदर एक बिट को डाटे को कैरी कर सकती है। तो नंबर ऑफ़ लाइन जो होंगी वो डिटरमाइन कर रही होंगी कि कितने नंबर ऑफ़ बिट्स जो है डाटा एक ही वक्त के अंदर कैरी किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एड्रेस बस की, तो एड्रेस बस बेसिकली ये मेमोरी हमारी रैम और ये हमारा CPU है। ये बेसिकली रैम में से CPU को डाटा जो है कनेक्ट किया जाता है इसके अंदर। इसे हम एड्रेस बस का नाम देते हैं। ये एड्रेस बस जो है कंसीडर होगी यहाँ पे। अगर हम एड्रेस बस के फंक्शन की बात करें, एन एड्रेस बस इज़ अ कंप्यूटर बस अ सीरीज़ ऑफ लाइंस कनेक्टिंग 2 और मोर डिवाइसेस। बेसिकली ये सीरीज़ ऑफ लाइंस होती हैं, ये एक से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है जो कि यूज़ होती हैं स्पेसिफिक फ़िज़िकल एड्रेसेस के लिए। ये एड्रेस बस जो है यूज़ होती है। जैसे कि इसके नेम से ही हमें पता है एड्रेस बस क्या है, जो स्पेसिफिक एड्रेस को अप्रोच करने के लिए यूज़ किया जाए। व्हेन प्रोसेसर और DRAM में डायनामिक मेमोरी एक्सेस जो है इनेबल डिवाइस नीड्स टू रीड और राइट टू अ मेमोरी लोकेशंस। जब ज़रूरत पड़ती है मेमोरी लोकेशन में से डाटे को रीड करने की या राइट करने की, तो स्पेसिफिक दैट मेमोरी लोकेशन ऑन द एड्रेस बस द वैल्यू टू बी रीड और राइट इज सेंड ऑन द डाटा बस। तो एड्रेस बस के थ्रू स्पेसिफिक लोकेशन को अप्रोच किया जाता है और डाटा बस के थ्रू डाटे को सेंड कर दिया जाता है। रीड एंड राइट जब ऑप्शन है, रीड एंड राइट से मुराद है सेंड एंड रिसीव का ऑप्शन यूज़ होगा यहाँ पे। मज़ीद इसके बारे में बात करें, जो इसकी विड्थ होगी वो डिटरमाइन करेगी कि अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो अ सिस्टम कैन एड्रेस। फॉर एग्जांपल अ सिस्टम with 32-bit address bus can address 2 की पावर 32।
तो ये 32 बिट है, तो मतलब ये है कि ये इतना जो है एड्रेस मेमोरी को, लोकेशंस को जो है वो एड्रेस कर सकती है। If each memory location holds 1 byte, the addressable memory space is 4 GB। यहाँ पे है कि ईच मेमोरी लोकेशन जो है वो होल्ड करे 1 बाइट को, तो एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस क्या होगी, 4 GB होगी ऑलमोस्ट। उसके बाद हम जो है कंट्रोल बस के बारे में बात करें तो ये मैसेज का फ़्लो हो रहा है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ, और ये कंट्रोल बस जो है यहाँ पे कंसीडर हो रही है। यहाँ पे कंट्रोल बस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अ कंट्रोल बस इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम बस। अगर हम कंट्रोल बस की करें बात कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, तो ये पार्ट है हमारे सिस्टम बस का, यूज्ड बाय सीपीयू फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर डिवाइसेस विद इन द कंप्यूटर। ये सीपीयू क्यों यूज़ कर रहा होता है, जब कंप्यूटर के अंदर उसने दूसरे कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो तब ये जो है सिस्टम बस का सिस्टम बस के अंदर जो कंट्रोल बस है उसका यूज़ किया जाता है। वाइल द एड्रेस बस कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस विद विच द, इसके अंदर एड्रेस बस जो है वो कैरी करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस के बारे में। CPU इज़ कम्युनिकेटेड एंड द डाटा बस कैरीज द एक्चुअल डाटा बीइंग प्रोसीड। ये CPU के साथ कम्युनिकेट करती है और डाटा बस कैरी करती है एक्चुअल जो डाटा होता है प्रोसीड होने के लिए। कंट्रोल बस कैरीज कमांड्स फ्रॉम द CPU। अब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल बस की, तो कंट्रोल बस का मेन जो फंक्शन है वो ये है कि इसने करनी होती हैं कमांड्स CPU के फ्रॉम द CPU एंड रिटर्न स्टेटस सिग्नल्स फ्रॉम द डिवाइसेस, और उसके बाद स्टेटस जो होता है वो रिटर्न करना होता है डिवाइसेस को, जो करंट स्टेटस होगा। एग्जांपल की अगर हम बात करें, इफ़ डाटा इज़ बीइंग रीड और राइट टू द डिवाइस, द अप्रोप्रिएट लाइन रीड और राइट विल बी एक्टिव लॉजिक 1। मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पे डाटे को रीड और राइट करना है, जिसके लिए डिवाइसेस जो हैं अप्रोप्रिएट लाइंस यूज़ होंगी रीड और राइट करने के लिए, तो वो एक्टिव होंगी, तो तभी पॉसिबल है कि वो डाटे को रीड एंड राइट कर सकें। आई होप सो कि आज का लेक्चर बड़ा इफेक्टिव रहा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।